आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जा रहा है साइंस विषय का। ठीक है, चैनल का नाम ही विज्ञान क्लासेज है, तो आपको विज्ञान की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान का जो नया NCERT पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में अपन पाठ्य पुस्तक के जो पीछे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उनको अपन कंप्लीट समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर को आपको याद करने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो आप लोगों को एक छोटा सा काम इतना ही करना है कि आपको पहले वो वीडियो देखना है। इस वीडियो में हमने आपको ये लेसन कंप्लीट समझाया, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड किसी प्रकार की क्यूरीज चाहिए तो आप हमारे सेकंड चैनल विज्ञान क्लासेज 2.0 को एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जैसा कि आपको बताया कि हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 के आज के वीडियो में अपन क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर के प्रति अगर आप लोग चिंतित हैं तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है और आज भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। वो बात यही है कि जब अपन ने लेसन को पढ़ा था, यानी जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो देख रखा है, अगर आपने वो लेसन समझ रखा है तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट विज्ञान का नया सिलेबस के अनुसार आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। देखिए, अपन पढ़ेंगे अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन भी नहीं है, थायरॉक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, साइटोकानिन है। ठीक है, साइटोकानिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सारे क्या होते हैं? पादप हार्मोन होते हैं। दूसरा सवाल है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यानी कि जहाँ पर दो, आपने देखा था ना कि दो, एक लंबा सा जाड़ सा था, इनके बीच में जो गैप बन रहा था तो उसको अपन बोल रहे थे सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी, यानी आपका जो खोपड़ी है वो क्या क्या काम करती है? सोचने काम भी करती है, बिल्कुल करती है। हृदय स्पंदन, बिल्कुल। शरीर का संतुलन भी ये बनाती है, बिल्कुल। और उपरोक्त सभी, यानी इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? तो इसके लिए अपन देखते हैं, इसको रख देता हूँ साइड में और इसको देख लेते हैं अपना क्वेश्चन को। दोस्तों एक मिनट, आपको थोड़ा सा हाँ भाई, ये रहा। तो देखो, सबसे पहले क्या, ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाले। जैसे मान लो आपको पता है, अगर ठंड लग रही है तो अपन रजाई ओढ़ लेते हैं, गर्मी लग रही है तो अपन कूलर चला लेते हैं। समझ रहे मेरा मतलब? अगर आपको कोई पिंच चुभ हो रहा है तो आप लोग वहाँ से हटा लेते हैं। अगर साग सब्जी में, रोटी खाने पीने में अगर आपको मिर्च ज़्यादा लग रही है तो, और नमक कम है, यानी इन चीज़ों का आपको पता लग रहा है, तो यही चीज़ें होती है, इनको अपन बोलते हैं संवेदांग ग्राही। ये क्या करते हैं? जो भी फीलिंग्स होती है उनको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे गंध का कान, यानी कि आपको स्मेल वगैरह आती है वो नाक के द्वारा आती है। स्वाद का जीभ के द्वारा आती है। स्पर्श का त्वचा से, और ध्वनि और जो संतुलन का काम कौन करते हैं? कान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा होता है, अगर मान लो इनके ऊपर जरा सी भी अगर थोड़ी बहुत भी कोई मिस्टेक हो गई ना, तो इससे अपना पूरा तंत्रिका तंत्र ही निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या मेरे साथ में इसको उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखो, जैसे आपको पता ही है, अपन ने जब लेसन पढ़ाया था उससे मैं आपको कंप्लीट से समझाया था इस चीज़ को कि ये क्या होती है? एक तंत्रिका होती है। ये एक तंत्रिका होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन। ये यहाँ पर होते हैं पेशी तंतु, ये जो संवेदांग यानी जो मैसेज आते हैं वो है, इसका केंद्रक है और इसका केंद्रक का आवरण है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने पहले से पढ़ ली थी, तो इसलिए अपने को यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली है। ठीक है, इसका कार्य का वर्णन कीजिए। कार्य का मतलब आप लोगों को, मतलब बॉडी में जितने भी आपकी जो फीलिंग्स हो रही है सारी, वो सारे का यानी मैसेज का लाने ले जाने का काम यही करती है। जिससे अपन कार्य देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती है। यह उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। द्रुत गति का मतलब होता है फटाफट से, ठीक है, जिससे तुरंत क्रियाएं संपन्न हो जाती है। मान लीजिए
आपकी किसी ने पिन चुबो दिया, आपके छुर्रा गुफाने के लिए आपके पास में आ रहा है, जैसे वो आगे करा आप तुरंत उसका हाथ पकड़ लोगे, वहाँ से 9-2-11 हो जाओगे। तो ये काम कौन कर रहा है, आपको कौन सूचनाएं तुरंत दे रहा है, तंत्रिका कोशिकाएं। तो 3 प्रकार की होती है, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार से होता है? प्रकाश अनुवर्तन का मतलब हो गया प्रकाश के प्रति मुड़ जाना। इसका तना नहीं आप ये देखो प्रकाश के प्रति मुड़ गया। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पादप के जो शीर्ष भाग होते हैं, जो ऊपर के भाग होते हैं, उनमें हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन क्या होता है, प्रकाश की विपरीत दिशा वाली प्रवाह कोशिकाओं में तीव्र वृद्धि करता है, जिससे पादप प्रवाह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। प्रवाह का मतलब होता है ऊपर का पादप का भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश की तरफ गति करता है। अगला क्वेश्चन, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने से व्यवधान होगा? मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रिया तथा अनैच्छिक क्रियाओं के आने वाले संकेतों में व्यवधान होगा। क्यों? क्योंकि भैया मेरुरज्जु क्या करता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जो अनैच्छिक क्रिया होती है। अब मुझे कमेंट में आप लोग एक इसका आंसर जरूर देंगे कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। कोई 2 अनैच्छिक क्रियाओं का नाम आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। अब विभिन्न हार्मोन पादप की वृद्धि, विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं के समन्वय में सहायता करते हैं। यानी जैसे अपने हार्मोन्स होते हैं या अपने एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, जो बॉडी को विकास में या शारीरिक अंगों की बनावट में निर्माण करते हैं, इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि को होते हैं। आप लोगों ने खुद ने देखा होगा, छोटा सा पौधा लेके आते हैं और 2-4 साल बाद में बड़ा सारा हो जाता है, अपने से भी ऊपर निकल जाता है। ये सारा क्यों होता है? ये सारा होता है हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। तो पढ़ लेना दोस्तों इसको थोड़ा। उदाहरण के लिए वृद्धि हार्मोन प्रवाह के शीर्ष भाग में संश्लेषित होकर विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां कोशिका प्रवर्धन शीर्ष प्रभावन जड़ों की वृद्धि में कमी उत्पन्न करता है। अरे कहने का मतलब हो गया कि हार्मोन क्या करते हैं, पेड़ पौधे की वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं या पेड़ पौधे की वृद्धि को डाउन करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो आपने देखा कि पतझड़ के अंदर क्या होता है, पत्तियां गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि पत्तियों और जो किनारे होते हैं ना तने, उनके बीच में एक अम्ल बन जाता है। कौन सा? एब्सिस अम्ल बन जाता है, जो पत्तियां गिराने में मदद करता है। इसी प्रकार एथिलीन हार्मोन होता है जो फलों को पका देता है। अगला क्वेश्चन 9वां, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? देखो जैसे अपने परिवार में भी तो कोई कंट्रोल करता है ना अपने को, हैं, तो इसी प्रकार अपनी बॉडी में भी कोई ना कोई ऐसा अंग होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए गुरुजी ने क्लास में चाटा मार दिया, क्लास में डंडे मार दिए। अब ऐसा थोड़ी आपने उस समय कंट्रोल किया, आपने कंट्रोल किया कि हाँ भाई मेरी गलती थी और सर का अधिकार है और ये हमारे भले के लिए हमारी पिटाई कर रहे हैं। ये बातें आप लोगों ने इतनी सारी सोच ली, तभी आप लोग आराम से चुपचाप मार खाकर बैठ गए। लेकिन अगर कोई दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी देता है या कोई गांव का या पड़ोस का अगर कोई देता है, तो आप लोग उसके हाथ पैर तोड़कर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ये क्या होता है। इसीलिए अपने को नियंत्रण में समन्वय की आवश्यकता होती है। समझ गए दोस्तों? तो समन्वय नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत ये सिंपल सारी चीज़ें हैं, इनके अलावा कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से भिन्न होती है। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं में भिन्नता, देखो सीधी सीधी बात है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? हमारे शरीर में ऐसी अनेक क्रियाएं होती है जो तुरंत हो जाती है, प्रतिवर्ती तुरंत होती है, और उनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा न करके मेरुरज्जु द्वारा होता है। ध्यान रखना है बात का। प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु। जब मैंने आपको उस समय बताया था, एक उदाहरण दिया था कि अगर आपका हाथ है वहाँ पर आग लग रही है, तो तुरंत वहाँ से मैसेज कहाँ से मिलेगा? उसको मेरुरज्जु से मिलेगा। मस्तिष्क तक मैसेज क्यों नहीं जाता? क्योंकि मस्तिष्क पर अगर मैसेज जाएगा तो लेट हो जाएगा, तब तक हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये काम कौन करता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं, तुरंत होने वाला काम, यानी तुरंत चाटा लगने वाला, शेर देख लिया भग गई, ये सारा काम कौन कर रहा है? प्रतिवर्ती। अनिच्छिक क्रिया, अनिच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क। जैसे भोजन को देखकर मुंह में लार आ गई। अब आप मन ही मन सोचोगे कि यार रसगुल्ले पड़े हैं, काजू कतली पड़ी है, गुलाब जामुन पड़े हैं, और ऐसे विचार करोगे उनके बारे में, या समोसा गरम गरम समोसा, गरम गरम कचौरी है, तो आपके मुंह में लार जरूर आ जाएगा। अभी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तो ही कई विद्यार्थियों को लार आ जाएगी, ठीक है। किस किस के आगे मुझे बता देना चाहिए। उल्टी होना आदि, ये क्या होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला भाग करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों को, क्वेश्चन नंबर 11।
जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। देखो, जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय 2 तंत्रों द्वारा होता है। इसे अपन ने पहले जब मैंने वो वीडियो स्टार्ट किया था, कौन सा, जब आपको लेसन पढ़ाया था, उसी समय मैंने आपको बताया था, पहला होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो आवेग होते हैं उनका संचरण होता है और हार्मोन्स के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जो शरीर की वृद्धि को मतलब प्रभावित करता है। ठीक है, तो तंत्र के नियंत्रण में अपन देख लेते हैं, ये काम तुरंत होता है, यानी ये आवेग तुरंत होते हैं, जबकि हार्मोन्स धीरे धीरे सिक्रेट होते हैं। तंत्रिकाओं के अंदर क्या होता है, मैसेज तुरंत आते हैं। मान लीजिए जहाँ पर आपको मानो आपने मन में सोचा कि मुझे अपना हाथ उठाया, मेरे को बाएं पैर की अंगूठी हिलाना है, तो आप लोगों को मैसेज तुरंत वहाँ से मैसेज कन्वे होगा और वहाँ पर तंत्रिकाओं कोशिकाओं के द्वारा शरीर के समस्त भागों तक या जिस अंग तक आपको मैसेज पहुँचाना वहाँ तक चला जाता है। इधर ऐसा ये आपके बस की बात नहीं है, इधर आपका कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल तो इधर भी आपका नहीं है, लेकिन आपके जो ऐच्छिक अनैच्छिक व प्रतिवर्ती कार्य है वो इसके द्वारा डायरेक्ट संपादित होते हैं। और इधर काम क्या होता है, ये जो हार्मोन होते हैं वो संबंधित कोशिकाओं में स्वतः ही चले जाते हैं। जब इनका सिस्टम गड़बड़ाता है तो अपना जीवन चक्र भी गड़बड़ा जाता है। इनका कार्य का है, यानी ये काम कहाँ करते हैं, पेशियों में, ग्रंथियों में करते हैं, क्योंकि पेशियों मांसपेशियों के द्वारा मैसेज को आने जाने के लिए मार्ग प्रदान किया जाता है। इधर पाचन में, वृद्धि में, जनन में, स्त्रवण में, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। अब है अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जिसका नाम है छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। देखो, छुई मुई की देखो छुई मुई में जो गति होती है उसको अपन बोलते हैं कंपाकुंचन गति। क्या बोलते हैं अपन उसको, कंपाकुंचन गति, या सीधी से भाषा में बोले तो स्पर्शानुकुंचन गति कहता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बना सकता है कि छुई मुई में होने वाली गति का नाम बताइए, तो आप बताओगे सर स्पर्शाकुंचन। स्पर्शाकुंचन क्यों, क्योंकि अगर आप लोग उस पत्तियों के हाथ लगाते हैं वो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, आपने स्पर्श किया उसको, इस वजह से वो सिकुड़ गई। जब पत्ती को छूते हैं तो उद्दीपन पत्ती के आधार तक संचरित हो जाता है और पत्तियाँ नीचे की ओर झुक जाती है। यह मैंने आपको बताया था कि ये पानी का जो दाब होता है उसी के कारण ऐसा होता है। तो प्राशन दाब में कमी होने ऐसा होता है। और हमारे पैरों गति में क्या होता है, हमारा तो एक पूरा कंकाल बना हुआ है, कंकाल से पेशियाँ जुड़ी होती है और पेशियों का संबंध किससे होता है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु से होता है। तो ये सारा अपना जो पैर की जो गति हो रही है वो तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। और सूचनाएं वैद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में संचारित होती है। यह पेशियों तक पहुंचकर रासायनिक संकेतों में बदलकर गति उत्पन्न करती है। अतः पैरों की गति मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होकर पेशियों द्वारा चलती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगला जब अपने तीसरा राउंड लेंगे, पहला राउंड में के अंदर तो अपने नोट्स पढ़ लिए, यानी कि अपने लेसन पढ़ लिया, दूसरे में अपन ने क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब तीसरे में क्या पढ़ेंगे, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।